अवश्य सब कुछ सुन लिया है। अब क्या होगा, क्या करेंगे हनुमान? अपने इस भोले भक्त हनुमान को मैं कैसे समझा सकूंगा? प्रभु, मैं ऋषि दुर्वासा जी को उनके आश्रम छोड़कर आ गया। किंतु प्रभु, जब मैं लौटा तो आप सब लोग इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके निवारण के लिए आप सभी यहां इतनी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे? हनुमान जी, हम तो बस लव कुश के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। जिनके भविष्य के विषय में हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, क्या आप उन्हें यहां ढूंढ के ला सकते हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, उन दोनों के साथ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। लक्ष्मण भैया, मैं अभी गया और उन दोनों को लेकर अभी आया। हमारा संपूर्ण परिवार हनुमान का ऋणी है। उससे ये बात अधिक समय तक छिपाना उचित नहीं है कि हम चारों भ्राता इस संसार का परित्याग करने वाले हैं। अभी तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो अवश्य होगा। तब एक साथ दुखों का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उन पर। अब जब हम निर्णय ले ही चुके हैं, तो आप तीनों लव कुश को समझाकर उन्हें उनके राज्य अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। मैं हनुमान को बताने का, उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो धैर्यपूर्वक मेरा जाना स्वीकार कर सके। यह संभव कार्य केवल एक ही स्थान पर संभव हो सकता है। मैं हनुमान को वहीं लेकर जाऊंगा। कहां हैं ये दोनों? कहीं लक्ष्मण भैया ने मुझे वहां से हटाने के लिए तो लव कुश को ढूंढने के लिए नहीं भेज दिया? चारों भ्राता लव कुश के भविष्य के लिए इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु ने तो यही कहा था कि वो उन दोनों के विषय में ही बात कर रहे थे। कहीं प्रभु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? यहां मेरा पीछा कौन कर रहा है? अवश्य ये तो लव कुश ही हैं। हनुमान जी, हमें आपके साथ बहुत आनंद आता है। आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। मैं वचन देता हूं, कभी भी तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तुम दोनों को प्रभु श्री राम ने बुलाया है। शीघ्र चलो मेरे साथ। पिताश्री ने बुलाया है? किंतु क्यों? कोई विशेष कारण है क्या हनुमान जी? मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि तुम दोनों के भविष्य के बारे में प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। चलो चलो, राजभवन चलो। जी हनुमान जी। पिताश्री।
ये लीजिए प्रभु, मैं ले आया लव कुश को। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताश्री, बताइए, आपने हमें किस लिए बुलाया है? किसी शत्रु को पराजित करना है क्या? हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं पुत्रों, ये तो एक पिता का अनुरोध मात्र है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगे, उसे टालोगे नहीं। पिताश्री, आपका अनुरोध भी हमारे लिए आज्ञा समान ही तो है, और आपके आदेश का पालन करना तो पुत्र धर्म ही नहीं, राजधर्म भी है। आप आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो कार्य देंगे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे काकाश्री बताएंगे पुत्रों। अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है। हनुमान, मुझे अभी अभी आभास हुआ है कि मुझे गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर स्थित वृषकपि तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? प्रभु, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्रों, तुम्हारे काकाश्री तुम्हें जो भी कहें, तुम्हारा उसे गंभीरता पूर्वक सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को बताने के लिए उचित स्थान चुना है। वृषकापि तीर्थ जाकर कदाचित हनुमान अपने अस्तित्व का गूढ़ रहस्य भली भांति समझ सके। हनुमान के हृदय को भेदने वाला जो समाचार मैं उन्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी से तैयार करना चाहिए। अन्यथा एकाएक सुनकर कदाचित वो सहन न कर सके। किंतु मैं बताना प्रारंभ भी करूं तो कैसे? हनुमान, तुम तो मेरे वो भोले भक्त हो जिसने मेरे प्राण बनकर पग पग पर मेरा साथ दिया। अपने प्राण छोड़ने के साथ तुम्हारा साथ छोड़ने का भी समय आ गया है। ये कैसे बताऊं तुम्हें? किन शब्दों मह किस विध बोले, कैसे प्रभु मन भक्त का तोड़े। निश्चित वैकुंठ धाम को जाना, किंतु सो को कहे हनुमाना। जय हनुमान। भरत लखन शत्रुघ्न भाई, लव कुश को कछु बोल न पाई। साहस कर जब हूँ कह दीन्हा, छल के किशोर नयन सुनीरा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय। आपसे एक बात पूछूं?
अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु पूर्व में भी कभी आया हूं, किंतु कब और क्यों उसका स्मरण नहीं है मुझे। इन दोनों महान नदियों गोदावरी और फेना के इस अद्भुत संगम को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उस घटना का आज की हमारी इस यात्रा से बहुत गहरा संबंध हो। प्रभु, प्रभु बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु बताइए ना। हनुमान, तुम्हें जो आभास हो रहा है वो उचित है। दोनों घटनाएं वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। हनुमान, ये वृषकपी तीर्थ है। मैं इसकी संपूर्ण कथा तुम्हें नीचे उतरने पर सुनाऊंगा। संभव है तब तुम्हें समझ में आ जाए। हनुमान, जैसा तुम्हें ज्ञात है, ये गोदावरी एवं फेना नदियों का पावन संगम है। तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन हैं और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं
मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। मेरे भोले भक्त हनुमान को समझाने के लिए उसे बताना ही पड़ेगा कि कालांतर में उनके वृषकपि अवतार में आने का उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात भूलोक से उनका भी निर्माण हुआ था। यह अनेक युगों पूर्व की बात है हनुमान। दैत्यों के पूर्वज महाबली हिरण्य का पुत्र महाशनि घोर तपस्या से प्राप्त वरदानों के कारण अनेक शक्तियों का स्वामी हो गया था, किंतु तपस्वी होकर भी दैत्य प्रवृत्ति के कारण उसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मेरी सेना का अंत कर दिया दैत्यराज महाशनि। अब तुम नहीं बचोगे। सभी विरोधी राजाओं का वध करके महाशनि ने पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था इंद्रलोक। प्रभु, क्या वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं से भी युद्ध कर सके? उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के समक्ष देवता नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए वो एकाकी ही जा पहुंचा। उसके एक भयानक गर्जन से देवताओं के हृदय भी कंपित हो उठे। देवराज इंद्र, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो महाशनि को स्वर्गलोक सौंपकर चले जाओ, क्योंकि महाशनि से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तुम देवताओं में। मूर्ख महाशनि, पाताल और भूलोक पर विजय प्राप्त करके तुम स्वयं को महाबली समझने लगे, जो देवलोक को विजित करने का दुस्साहस कर बैठे। स्वर्ग नहीं, काल कोठरी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए। काल कोठरी महाशनि को नहीं, तुम्हें मिलेगी इंद्र, वो भी स्वर्गलोक की नहीं, पाताल लोक की। अच्छा है जो तुम सब भी आ गए देवों। अब तुम भी देखो कि महाशनि कैसे तुम्हारे इस इंद्रदेव को बंदी बनाता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड मैं तुम्हें दूंगा महाशनि। मेरे प्रचंड अग्नेयास्त्र से क्षण भर में भस्म हो जाओगे तुम। अग्निदेव, तुम्हारा अग्नेयास्त्र मेरा कोई अहित नहीं कर सकता।
इंद्रदेव को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन्हें तो मैं बंदी बनाऊंगा ही, किंतु अब तुम सबको भी मैं बंदी बनाऊंगा। तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया इंद्रदेव।